गोमती नदी का एक ऐसा स्थान जहां पत्तियां पानी में डूब जाती हैं, फल तैर जाते हैं और दूध की धार सीधा केंद्र में जाती है। तो चलिए चलते हैं रुद्र महादेव के पास। उसी लगे देखो ऊपर को बुलबुला उठ रहा है, देखो साबित हुआ है, उठ रहा है बुलबुले से, इसी के अंदर गुप्त शिवलिंग है। ये अब देखो, अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा ना, ये बिल्कुल मेरी उंगली के सीध में दिखाई दिया। वो मछली जा रही है बड़ी वाली, हाँ, उसके साथ नहीं देखो, यही देखना, ये ऐसे गोल गोल सा वो निगाह ही देखो है। और जाना है कि पवित्र भूमि नैमिष तपस्थली चमत्कारों से भरी है, जहां वास्तव में रहस्य जो आदि और अनंत काल से चलते चले आ रहे हैं और वो रहस्य आज भी हमारे बीच बने हुए हैं, जिन्हें हम आस्था के रूप में पूजते हैं और वहां पर विराजमान मूर्तियों को और भगवान को हम अपना इष्ट मानकर उनकी सेवा में सदैव लीन रहते हैं। आज मैं रुद्रावर्त में हूं और ये रुद्रावर्त एक पवित्र स्थान है, जहां पर किस तरह की शक्तियां हैं और किस तरह यहाँ का महत्व है। रुद्रावर्त क्यों मशहूर है, यहाँ पर लोग तमाम देशों से भक्त क्यों आते हैं और उनकी क्या जिज्ञासाएं रहती हैं, इनके विषय में और इसके महत्व के विषय में मैं यहाँ चर्चा करूंगा। मेरे साथ में गुरु जी हैं, महंत श्री श्री 1008 विनोद दास जी महाराज, वो यहाँ के महत्व के विषय में बताएंगे। महाराज जी, ये रुद्रावर्त स्थान जो है ये बेहद प्राचीन है, लोग कहते हैं, और बेहद पुराना भी है। क्या खास क्या है यहाँ जिसके लिए ये बेहद मशहूर है? यहाँ नीचे जो है गुप्त शिवलिंग है, जल के अंदर जी, आद्र शिवलिंग जी, जो बेलपत्ते आपके स्वीकार करते हैं शिव जी, नीचे बढ़ जाती हैं, फल डालते हैं, प्रसाद अर्पण, जो शिव जी प्रसाद देना चाहे तो ऊपर जा, जो अपने के लिए नीचे गया, गाय का दूध सीधे नीचे धार बांध करके जाता है। यहाँ स्वयं शिव जी विराजमान है। मंदिर में शिवलिंग है वो स्वयं शंभु है, यहाँ रखी हुई नहीं, स्वयं प्राचीन है, सब स्वयंभू होकर के वो आज भी विराजमान। लोग कहते हैं कि प्रभु प्रसाद नहीं लेते, प्रसाद का ग्रहण नहीं करते, हम जो उन्हें श्रद्धा पूर्वक अर्पण करते हैं वो स्वीकार नहीं करते। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि प्रभु उस प्रसाद को स्वीकार भी करते हैं और हम उन्हें अर्पण करते हैं अगर भाव के साथ में, तो वो उसका मान भी रखते हैं। इसी के विषय में महाराज जी के द्वारा बताया जा रहा है कि हम जो भी प्रसाद उन्हें देते हैं वो प्रसाद वो ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद वो हमें आशीष भी प्रदान करते हैं। तो उस स्थल को चलते हैं जहाँ पर ऐसा चमत्कार हमें देखने को मिलता है और उस चमत्कार को तमाम लोगों को भी बताने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरह से वहाँ उन दार्शनिक चीजों को भक्त आकर के देखते हैं। महाराज जी आए, बेहद प्राचीन ये स्थल है, आप देख रहे हैं कि वटवृक्ष है यहाँ पर। महाराज जी, एक ये रुद्राव्रत मंदिर का जो पत्थर लगा हुआ है, ये शिलापट लगा हुआ है, इस पे इद्रम त्रैलोक के विख्यातम तीर्थ नैमिष मुक्तम महादेव प्रियकरम महापात कनाशनम रुद्रावर्त मंदिर के विषय में यहाँ का जो पौराणिक है, जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो शब्द पुण्य से लवरेज है यहाँ जो देखने को मिल रहे हैं, वास्तव में महाराज जी इस पत्थर का निर्माण कब और किसने कराया था? ये बाबा जी ने जो थे, इसके पहले श्री रामदास, हाँ, उन्होंने ये फोटो निकल के पहले ब्रह्मलीन, ये बाबा जी ब्रह्मलीन श्री रामदास जी के द्वारा यहाँ का जागृत स्थान हुआ है, इन्होंने खोज किया इस स्थान को। ये स्थान कब अपने रूप में आया होगा? ये समझ लो 2003 में बाबा जी ने मंदिर का निर्माण करवाया जी। जो नीचे बना मंदिर, यहाँ तो झाड़ी थी, जंगल था। जब बाबा जी यहाँ आए, इसको जागृत हुआ, इन्होंने पीड़ा दी, खोज किया, इन्होंने स्थान को जाहिर कर दिया, देश विदेश के आदमी आने लगे, उनकी मनोकामनाएं पूरी होने लगी। अपना तीसरा नेत्र शिव जी बाबा जी के द्वारा खोल दिया, नाम बाबा जी का हो गया करीम भोले बाबा। उसके बाद फिर यहाँ की जिम्मेदारी आपको तब से हम ले रहे हैं, और आप यहाँ की जिम्मेदारियों को निभाते हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह से इस पे नक्काशी करके इस शिलापट को तैयार किया गया है
और यह जो भी पुण्य शब्द होते हैं यहाँ की महिमा को लेकर के उन पुण्य शब्दों को इसमें निखारा गया है, ताकि जो दूर दराज के भक्त यहाँ पर आते हैं वो आएं और इसका अध्ययन कर सकें, यहाँ की महिमा को जान सके। देख रहे हैं कितना रमणीक स्थान है, गोमती माँ का किनारा है और ये भी देख सकते हैं कि वट वृक्ष यहाँ पर। यहाँ बाबा जी आप यहीं पर आपका आसन लगता है, मुझे लग रहा है। वट के नीचे देखो भगवान शिव जी विराजमान है, इसलिए विराजमान होते हैं भगवान शिव जी। ये ठंडक में वायु गर्मी देते हैं जी और गर्मियों में ठंडी वायु छोड़ते हैं, इसलिए भगवान शिव वट के नीचे अपनी तपस्या की है। तो यही ऑक्सीजन बराबर छोड़ते हैं। यही वट वृक्ष है। वो बरगद दूसरा होता है, वट वृक्ष की पूजा होती है, यही वट वृक्ष है। बरगद के पत्ते चाकल होते हैं, इसके देखो छोटे छोटे पत्ते हैं। बहुत सुंदर, कितना सुंदर वट वृक्ष और उसके नीचे विशालकाय बाबा भोलेनाथ की मूर्ति। ये देखो जी ब्रह्मास है, इसमें देखो अनेक पेड़ हैं। अच्छा इसमें देखो अनेक पेड़ हैं, अंदर देखो वो अंदर खजूर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये बेहद बेहतर जानकारी और चमत्कारपूर्ण जानकारी है कि जो वटवृक्ष का यहाँ पर पौधा है बेहद पुराना है और इसमें कई पौधे इसमें लगे हुए। इसी के साथ में जब आप देख रहे हैं ये प्राचीन जो पीपल का पेड़ है उसमें भी कई पेड़ इसमें उगे हुए। ये देखो बाबा जी जो थे, आप इधर आओ जी। ये बाबा जी इसी मड़ैया कुटिया में तपस्या की थी। अच्छा, ये उन्हीं की झोपड़ी है, अब तो ये पक्की हो गई। जी जी जी, यही तपस्या करते थे। ये रामायण पाठ रखी है जी, यही बाबा जी अपनी आसनी लगाई थी। यही स्वामी जी यहाँ के। ये स्वामी जी को देख रहे हैं कि बेहद क्या उम्र हुई होगी जब ये ब्रह्मलीन। ये हमारे पिताजी थे, पिता गुरु। हाँ, ये सिले कपड़े नहीं पहनते, जूते चप्पल नहीं पहनते, आज तक किसी से पैर नहीं छुआया, जिससे एवं मस्त कह दिया बस का धन शरीर हुआ। जो धोखे में पैर छू लिया उसको कल्याण हो गया। अरे वाह, ये चमत्कारिक पुरुष। ये गए कहीं नहीं है, अपने आप देख रहे हैं हमको, अपना रूप हमको चेंज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रह्मलीन होने के बाद मुझे लग रहा है, जहां तक मुझे जानकारी है कि साधु संत जो अपना शरीर, आप सब जो पुण्य आत्माएं हैं, आप सब मरते नहीं हैं, ये खास बात है। वो मरते नहीं है और उन्हें ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो मर गए या रहे नहीं। वो ब्रह्मलीन होते हैं, क्योंकि वो पूर्ण आत्मा होते हैं। वो अपने शरीर को त्याग देते हैं और अपनी उस आत्मा को किसी अन्य शरीर में ले जाते हैं और या फिर वायु में विलीन हो जाते हैं। ये चलने वाली जो वायु है, ये जो वातावरण है, ये इन पवित्र भूमियों पर ऐसा ही होता है। ये जो व्यक्तित्व होते हैं, ये विशेष व्यक्तित्वों में इनकी गिनती होती है। ये संत होते हैं और संत अपने शरीर को सिर्फ छोड़ते हैं, क्योंकि लोग वास्तव में कहते भी है कि आत्मा न कभी मरती है और न कभी जिंदा होती है। आत्मा स्वतः होती है और आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़ देती है और छोड़ने के बाद वो हवाओं में विचरण करती है और हम सभी का कल्याण करती रहती है। तो ये गुरु जी थे जो यहाँ रुद्राव्रत जिस जगह पर हम हैं, इस पवित्र स्थान पर, यहाँ के ये मुख्य महंत भी थे, मुख्य पुजारी भी थे और मुख्य संत भी थे, जो अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं और आपकी जगह पर अब बाबा जी यहाँ की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं और यहाँ के महात्म्य को भी आप सभी दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ जो लोग हुआ करते थे पुराने, यहाँ पर तमाम पुरानी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं जो वास्तव में चमत्कार से लबालब है। बेहतर स्थान और गोमती माँ का किनारा, जहाँ पर चमत्कारों से भरी हुई पृथ्वी जिसे लोग आज भी देखते हैं और यहाँ पर जो बाहर के लोग हैं वो दर्शन करने के लिए। बाबा जी, ये मूर्तियां यहाँ पर, ये नाग नागिन का जोड़ा है। ये बंगला नाग नागिन जोड़ा, ये बंगला की माता है। ये नाग मंदिर है। इनका बाबा किसने स्थापित की गई मूर्ति? अच्छा, ये मूर्तियां स्थापित की गई। वास्तव में देखने में बेहद सुहायमान लगने वाली ये मूर्तियां, जो यहाँ पर भी बगल में जी स्वयं शंभु ये है। देखो, ये मूर्ति रखी नहीं गई है जी, देखो उधर, ये जो है जी मूर्ति ये रखी नहीं गई है। ये मूर्ति जो है स्थापित नहीं है जी। ये अरे देखो, ये स्वयं निकली हुई शंभु है। ये
ये रखी हुई मूर्ति ना स्वयं, अगर रखी हुई होती चिकनी होती, जी, डबल जी, होती। जी, जी। देखो आकार इसका, स्वयं शंभु है, ये प्राचीन। बेहद सुंदर और बेहद शीतल है। मतलब शीतलता देखिए कि अगर आप हाथ लगा दें तो आपका मन और मस्तिष्क पूरा शीतल हो जाए, आत्मा पवित्र हो जाए। हमारा आत्मा है। अच्छा, ये देखो, ये देखो स्वामी जी बैठे, जी, इन्हीं जी, देन है। इन्होंने इसको मंदिर को निर्माण किया, इन्होंने अपने हाथों से जीर्णोद्धार किया। बाबा ये जो स्वयंभू मूर्ति है भोलेनाथ की जिनके पास हम बैठे हैं, ये कब निकली होगी? ये वो प्राचीन, इसको कोई बता नहीं रहा है, कोई बता नहीं पा रहा। ये स्वयं शंभु है। आप देख रहे हैं कि वास्तव में प्राचीन मूर्ति बाबा शिव शंभू की, और हम सभी इनसे आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। और यही वो चमत्कारिक मूर्ति है। इसके साथ साथ में एक चमत्कार और यहाँ पर गोमा मैया के पास में है, जो शिव शंभू की ही कृपा दृष्टि से यहाँ पर भक्तों का प्रसाद वो खाया जाता है, वो भगवान स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के बाद सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। देखो हम चल रहे हैं, ये बेलपति आपको चढ़वाएंगे, वहां देखो डूबेगी। जी जी, ये चमत्कार दिखाने के लिए बाबा जी मेरे साथ में अब उस स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां पर वास्तव में भगवान इसे स्वीकार करते हैं, ये प्रसाद स्वीकार करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये बेलपत्र बाबा के हाथ में है, और बेलपत्र बहुत प्रिय होता है भोलेनाथ जी को, और वो बेलपत्र जो है उन्हें गोमा मैया में स्वीकार किया जाएगा। ये स्वीकार करने के बाद क्या लगता है बाबा कि ये भोलेनाथ जी स्वीकार करते हैं या गोमा माँ स्वीकार करती हैं? ये इसकी भी कोई देखो आप प्रत्येक सामने देखो, जी, जी। जहां नंदी वहां शिव है। देखो नीचे बुलबुलिया देखो, जी 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 जी, आकार शिव जी दिखा कि नहीं जी, दिखाया? जी जी जी, इसके अंदर यही आकार शिव जी दिखाया करते हैं। देखो यहाँ पे आ गया, जी 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 जी, कहीं यहाँ देखो, वहां जी, इतने में यही हुआ करते हैं हमेशा। हमेशा। देखो ये देखो आया, देखो बाबा ये तीर्थ कितना गहरा होगा? इसको कोई आदत नहीं, बहुत गहरा कुछ नहीं गहरा ना, इसको कोई जान सकता। जी, तन जी। की जाने मन की जाने, जाने तन की चोरी, इनका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, जी जी, इनका बिखान नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर हम तो सकते। सीधे कहते हैं हम अज्ञानी है, मूर्ख है, हमें पूजा अर्चना करने विधि ना हो आपके लिए, अपना भोग आप स्वीकार करो। बहु लोग कहते हम ही सब हैं, हम कुछ नहीं है, जो हमको ज्ञान देते वो करते हैं, हम मूर्ख हैं। ये मैं जो देख रहा हूँ जल में नंदी जी की जो तस्वीर है, ये मूर्ति है, क्या इसे स्थापित किया गया था या ये भी बहुत प्राचीन है? नहीं, नंदी जो है जी। स्थापित है, जी। बाकी लिंग जो- अंदर प्राचीन है। अंदर लिंग है प्रभु जी का। लिंग नहीं तो ये आकार दिखाई कौन रहा है? जी जी अब जी, ये बेलपति देखो, उसके नाम पर देखो जी। हम बेलपति यहाँ चढ़ा रहे हैं, जी उनको सुभाव मुखे हैं। जी, अगर यही बेलपति जल वहां निकल जाए, वहां चढ़ा, वहां डूब जाएगी, वहां फल डूबेंगे। ये बेलपति उनके नाम पर देखो, देखो कितनी तेज माया। जी जी जी, वाह, देखो प्रभु ये जी का बेलपत्री ये है, उनके नाम पर ये हम चढ़ा रहे हैं। देखो अद्भुत ओम नमः शिवाय। चमत्कार है। देखो नीचे गई। जी जी, अब ये फल देखो हम चढ़ा रहे हैं प्रसाद अमर पर, 2 फल हैं, एक गया नीचे, सूझ ले लिया। अब यही केला देखो, जी ये केला जो है जी एक केला है, जी और इसके 5 टुकड़े कर रहे हैं। जी, उनकी इच्छा होगा इसमें से जाएगा। अच्छा, ये एक केला तो है, जी, इसको जी। छीलेंगे, हल्का हो कि वजन हो, हल्का हो जाएगा। हल्का होगा। जी अब ये केला देखो, एक ऊपर तैरा, ये जी। देखो अर्पणम प्रसाद, देखो ऊपर आ गया, जी, आया जी, ऊपर। जी अब इसको हमने 2 टुकड़े करने हैं, जी, 5, 1 तब तो और हल्का हो जाएगा। 2 3 4 5 पीस है जी अर्पणम प्रसाद, 2 पीस गए, 3 वापस आ गए। अब ये उन्हें जो पसंद था उन्होंने ले लिया। वही केले के जी 5 भाग थे, जी, 2 ले लिया, 3 दे दिया। ये प्रसाद आप ले लो, आप भैया प्रसाद ले लो ये, हाँ मैं ले लेता हूँ, मैं दे दूंगा। बस। ये बेहद सुंदर बात आपने बताई कि उन्हें जो पसंद, वो मेरे लिए भी क्या प्रसाद दे देते हैं क्यों नहीं दिया? कि प्रत्येक आप दिया। भी खाइए। आप भी खाइए, इसी प्रसाद स्वयं जी। शिव प्रसाद है, जिसे हम हाथ देना देख रहे हो, यहाँ कौन देखता, यहाँ स्वयं शिव प्रसाद दे रहे हैं। मान्यता ही नहीं सच्चाई है और इसे झुटलाया नहीं जा सकता। मैं गोमा माँ के तट पर हूँ, यहाँ पर रुद्रा व्रत एक स्थान है और ये बेहद प्राचीन स्थान है। मेरे साथ में यहाँ के मुख्य पुजारी जी भी बैठे हैं और इन्होंने जो चमत्कार दिखाने का प्रयास किया, ये इसे झुटलाया नहीं जा सकता। यहाँ पर एक कुंड है जिसे आप देख सकते हैं और ये गोमा माँ बह रही है पूरब से पश्चिम की दिशा में, और इसी रुद्रा व्रत स्थान को छूते हुए ये गोमा माँ निकलती हैं और ये लखनऊ राजधानी यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी की ओर इधर ले ये आओ।
जाती हैं। इसके साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम भक्त, आप लोग आ जाए, आप लोग आ जाए, अपना पूजा अर्चना करें प्लीज। ये प्लेट चढ़वा रहे हैं, इधर आ जाओ, यहीं पे आ जाओ। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम भक्त बाहर से भी आए हैं। और बाबा मैं इसमें प्रसाद जो है, प्रसाद इसको खा डालो सर। जी 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 जी, देखो तो ये जो है इसमें पकड़ो, इसको टेस्ट करिए, देखो बोलो नमः शिवाय, देखो दूध, देखो दूध जी, ओ नमः शिवाय, देखो नीचे गया जी जी। ये जल भर लिया, ये जल वहां देव मंदिर में। अब ये पुष्प लो जी, ये पुष्प इतना पुष्पम समर्पयामि, छोड़ो पुष्पम समर्पयामि, ये लो बेलपत्र जल में किंदा ऐसे धुल के जी, लो 3 फ्रूट डालो यहीं पे, डालो ये प्रसाद में उठा लो, उठाओ प्रसाद, देखो पत्ती जा रही नीचे, देखो जी जी, जाने दो उसको, जी जी जी। बेलपत्ती गई नीचे, दूध गायब हो गया आपका, शिव ले लिया। अब ये जो बचा है ये देव मंदिर में ऊपर, ये देव मंदिर में इसको खाने को आप आइए। ये देख रहे हैं किस तरह का ये चमत्कार है जो आज के युग में संभव नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये संभव है। और यहाँ भोलेनाथ रूपी जो शक्तियां हैं ये आप देख रहे हैं वास्तविकता में, इसे आप लाइव देख रहे हैं। बस ये मंदिर में ये 3 फ्रूट लो, लो ये मंदिर में प्रसादम किसको, बस हो गया। तो ये यहाँ का चमत्कार था, आप देख रहे थे। तमाम भक्त भी बाहर से आए हैं यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए। और ये जो तीर्थ बना हुआ ये बेहद प्राचीन है, मैं आपको इसी के बारे में बता रहा था। ये बेहद प्राचीन है, बीच में एक कुंड है जहाँ पर मान्यता है, किसी ने देखा नहीं है, कि यहाँ पर एक लिंग भी है प्रभु की, भोलेनाथ की, वो अति प्राचीन है। और जो प्रसाद यहाँ पर उन्हें श्रद्धा भाव के साथ डाला जाता है, वो प्रसाद वो ग्रहण करते हैं और स्वीकार करते हैं। ये बेहद अचंभे की बात है जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। बाबा जी, ये जो नंदी बाबा हैं इन्हें भी स्थापित किया गया था? हाँ, ये भी स्थापित है, ये अभी जल्दी में ही इन्हें स्थापित किया गया और ये भी विराजमान है। लोग कहते हैं कि शिव है वहाँ नंदी है। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा जो है, जैसे आप घर में हैं जी, आप घर में दीपक जलते हैं जी, साथी कौन दीपक जला, जान लो कोई है। जैसे मंत्री को वहां जाओ, डीएम को वहां जाओ, एक चपरासी बैठा होता मोरे पर, वही परमिशन लेके जाते हैं कि वो आपको मिलने आए हैं, तब वो अंदर जाएगा, वो कहेंगे हाँ आने दो, नहीं कहे नहीं तो जाओ। ऐसे संदेशा शिव जी के पास नंदी भेजती है, जो नंदी मिल गया वो शिव जी को पा गया। यानी घर के बाहर, दरबार के बाहर इनकी उपस्थिति रहती है। अगर शिव जी कहीं पर विराजमान है तो नंदी आपको अवश्य मिलते हैं। एक बात और है, जब शिव जी किसी पर नाराज होते हैं, लोग कहते हैं, ये भक्तों का कहना है, वो नाराज किसी पर होते हैं और किसी की बात को नहीं सुनते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर नंदी जी से लोग नंदी से विनती करते हैं तो वो स्वीकार। जैसे आपसे कोई रूठ जाए जी, तो आपके धर्म पर पत्नी जी मना लेती है आपको जी, आपके बच्चे से लोग मिल जाते हैं, आपके पिता को मिलते, भाई हमारे उससे काम करवा दो। और ऐसे नंदी पक्के गण है शिव जी के। नंदी जी बोल देते हैं कि ये नंदी जान लो काम आपका हो गया। तो ये नंदी जी है, मेन मंत्री नंदी जी, मेन मंत्री है भोलेनाथ जी के मंत्रिमंडल के जो मंत्री अध्यक्ष हैं वो नंदी जी हैं। ये वास्तव में चमत्कार परक बातें। और आप देख रहे हैं कि कितना रमणीक स्थान है यहाँ पर, कलकल बहती गोमा मैया का ये जल, और जब वहीं पर चमत्कार भोलेनाथ जी का जो अति प्राचीन अनंत काल से, जिसका अभी तक किसी ने कुछ पता नहीं। यहाँ पर कभी पुरातत्व विभाग की टीम आई, काफी बार आए हैं, तो जांच वगैरह में कुछ यहाँ कुछ निकाल नहीं पाए, इनका वोट छोड़ नहीं पाया उन्होंने, निकालना दूर रखो, इनको कोई परीक्षा ले सकता? ये तो सांसारिक परीक्षा ले रहे हैं, संसार की। बोलो, बिल्कुल, हम तभी कह रहे हैं, हम इनको बखान नहीं कर सकते, इनकी जितने बखान कर उतने थोड़ा है। ओम महामंत्र है, ओम सबसे आगे है, ओम से बढ़ के कुछ नहीं, कहां ले बखान करोगे? शिव निरंकार है, शिव ओम है, शिव कणकण में है, शिव अविनाशी है, शिव अंतर्यामी है।
बहुत सुंदर बात कही। तो इस रिपोर्ट में सभी दर्शक देख रहे थे कि रुद्रावर्त नैमिषारण्य क्षेत्र में तमाम तीर्थ स्थल हैं जो चमत्कारों से आज भी भरे हुए हैं और आस्था में डूबे हजारों हजार लोग वहां पर आते हैं। इस रुद्रावर्त स्थान के विषय में आपने जो सुना ये आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये आज की सच्चाई है। ये ऐसी महत्वपूर्ण सच्चाई है जिसे जानने के लिए और जिससे रूबरू होने के लिए यहाँ पर तमाम भक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम भक्त जो है ये सब आए हुए हैं और ये बेलपत्री श्रद्धा के साथ इतनी धो करके वहाँ चढ़ा देना। ये बेलपत्री देख रहे हैं कि इसमें से 2 फल वहाँ चढ़ा देना, देख रहे हैं आप। बाकी यहाँ जो पड़ाएगा प्रसाद खाने को आधा वास्तव में वहाँ चढ़ा देना। लोग कहाँ से आते हैं यहाँ? पहले वहाँ नीचे बाहर से विदेशों से भी आ जाते हैं। अच्छा, नीचे जल भरा है, बहुत दूर से आते हैं, इतनी दूर दूर से आ जाते हैं। बहुत सुंदर। तो बाबा जी भी जानकारी दे रहे थे, तमाम लोग आप भी कह रहे थे कि यहाँ पर तमाम दूर दूर के संत जो है ये प्राकृतिक चीज है, कोई नहीं आदंत नहीं। बाबा आप कब से यहाँ पर सेवा में लगे हुए? दूर से आए हैं तो भाई इसका तो बचपन से ही लगे। जैसे एक बात बताओ, बचपन से अभी तक ऐसे ही है भोलेनाथ की सेवा में। दूर से आवत है, अगर आप आएगा तो बाबा जी चलो। बहुत सुंदर। तो आप भी यहाँ जैसे आप घर में हम नीचे विराजमान हैं और इनके साथ में आप देख रहे हैं कि जो यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में भी जो है पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। बहुत सुंदर जानकारी आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करें और मेरी मनसा ही नहीं, मैं अपना कर्तव्य भी ये मानता हूं कि हमेशा जो हमारी अकल्पनीय चीजें हैं जिन्हें आज के युग में जो युवा है हमारे सनातन प्रेमी वो मानते नहीं, वो इस जगह पर आए। और जो लोग दूर दूर के हैं जो नैमिषारण्य के विषय में नहीं जानते, नैमिषारण्य क्या है, नैमिषारण्य में चमत्कार क्या है और नैमिषारण्य में कौन कौन से तीर्थ स्थल और कौन कौन से देवी देवता यहाँ पर विराजमान है जो भक्तों को आशीष देकर उन्हें कृतार्थ करते हैं, उनके जीवन को संवारते हैं और उनकी जो समस्याएं होती हैं उन्हें भी पूजा अर्चना के बाद दूर करते हैं। तो ऐसे लोग यहाँ पर आएं और नैमिषारण्य के महात्म को समझें और तमाम पुण्यात्मा जैसे साधु संतों से मिले और जो चमत्कार आपने देखा है भोलेनाथ जी का, वो स्वयं प्रसाद अपना ग्रहण करते हैं और जो प्रसाद आप उन्हें देते हैं उस प्रसाद को स्वीकार करने के बाद कुछ प्रसाद आपको भी दे देते हैं। ऐसे चमत्कारों को देखने के लिए आप सब बने रहे हमारे साथ। बाबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ओम नमः शिवाय।